उस्ताद, गांव खाली है। जाओ घरों को लूटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आग लगा दो। रणधीर सिंह! तू कौन? तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घोंसला छोड़ जाते हैं। अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गांव भी बस जाएंगे। जिसके ऊपर मुगलों का हाथ हो उस रणधीर सिंह के साथ टक्कर। तेरी इतनी जरूरत? रणधीर सिंह को रोकने वाला कौन है तू? मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। उस गुरु का आशीर्वाद लेकर निकला, बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है। सिंह कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये ले। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें डाकुओं से मुक्ति दिलाई। इतने खुश मत हो, असली डाकू अभी मरा नहीं, असली डाकू मुगल हैं। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो आप सबको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ तो सब ठीक है। दया सिंह जी, अब तो मैं भी सिंह सच गया हूँ। गुरु साहब मुझे भी आप सबके साथ सरहद ले जाएंगे और वहां जाकर हमें हिसाब लेना होगा साहिबजादों के खून के हर कतरे का। जल्दी पंजाब चलो, ये वजीर खान चुप बैठने वालों में से नहीं है। गुरु को मारने के लिए 2 पेशेवर कातिल भेज दिए। मुझे तो ये फिक्र है कि बच्चों पर जुल्म करके और पीठ पीछे हमला करने की आदत डालकर कहीं आप सूरमाओं की तरह युद्ध में लड़ना ही ना भूल जाओ। क्या होगा अगर कभी गुरु के साथ आपका जंग में मुकाबला हो गया तो? जंग की नौबत तो तब आएगी जब वो गुरु जिंदा बचेगा। बड़ी बेगम आपको समझाते इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। ये जुल्म ना करो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जहरीले सांप शिकार पर निकल चुके हैं, बस अब डसने की देर है। आजा। जी गुरु साहब, देख के आते हैं। तंबू में ही रखा था ना? हाँ हाँ, तू चल तो सही। तू बाहर रुकना, मैं बस सभी काम तमाम करके आया। चल 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 चल, आराम से।
इतनी रात गए? इन घोड़ों को क्या हुआ? चल देख के आते हैं। यहाँ तो सब ठीक है। पकड़ो इसे। इसने अपने साथी के साथ मिलकर गुरु साहिब पे वार किया है। कौन है तू? कहां से आया है? मुझे वजीर खान ने मुझे माफ कर दीजिए बंदा सिंह जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। याद कर, इसी जगह पर खड़े होकर तूने मेरे गुरु साहिब के बारे में क्या कहा था? सुना आपने? सुना आपने? सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। ये लीजिए, इसी जबान से कहा था ना, काट दीजिए इसे, मुझे मारिए मत। और अब याद कर, तुझे बाबा जोरावर सिंह ने क्या जवाब दिया था? सुच्चा नंद, जुबान को लगाम दे। मजलूमा देव दोस्त ने नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। लीजिए, मैंने अपना शीश झुका दिया अपना शीश, गुरु साहब को झुका दिया, आपके साथ में भी झुका दिया। ये शीश अब इसी तरह झुका रहेगा। बस मेरी जान बख्श दे। सर ऊपर कर पाखंडी, अपनी जुबान से बोलकर बता, फिर बाबा फतेह सिंह ने तुझे क्या कहा था? शुक्र 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 कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बुर्ज में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। माफी। सिंह जी, हमने वजीर खान की बेगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया। ये जहां जाना चाहते हैं, इन्हें उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ।
गुरु साहब की मेहर है, उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिनवाया था। शुक्र कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बुर्ज में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। माफी। बंदा सिंह जी, हमने वजीर खान की बेगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया। ये जहां जाना चाहते हैं, इन्हें उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ। गुरु साहब की मेहर है, उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिनवाया था। दादी साडे ले क्यों होरे ने डाले, तेरी सिखिया ते उतरे तेरे लाले, करके सिरा दे बेटा रब ते आ